नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञान वाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सैपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सैपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सैपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनम रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और बाली पुत्र अंगद रावण के यहाँ उनसे भेंट करके और अभी राम जी के पास आ चुके हैं और उन दोनों में आपस में वार्ता हो रही है। तो क्या बातें करते हैं, चलिए देखते हैं। तासु मुकुट तुम्हें चार चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। उसके चार मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के चार गुण हैं। साम दान अरुदंड विभेदा, नृप अरु बसही नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जाने नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। ते ही परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। दशाशीष रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहु से राम उदार। समाचार पुनि सब कहें, गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता कानों में सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लग गए। फिर बाली पुत्र ने किले के सब समाचार कहे, लंका के सारे समाचार कह सुनाए। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारी दुआरा, के ही विधि ला गई करूं विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को बुलाया और कहा, लंका के चार विकट द्वार हैं, उन पर किस तरह से आक्रमण किया जाए इस पर विचार करते हैं। तब कपीस रिच्छेस विभीषण, सुमिरी हृदय दिनकर कुलभूषण। करी विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा, चार्यानि कपि कटकु बनावा। तब वनराज सुग्रीव, ऋषिपति जाम्बवान और ऋक्षपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के चार दल बनाए गए। जथा जोग सेनापति कीने, जूथप सकल बोली तह लीने। प्रभु प्रताप कहीं सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसा उन्हें चाहिए वैसे ही सेनापति नियुक्त किए गए। फिर सब जूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित रामचरण से नावही, गहे गिरि शिखर वीर सब धावही। गर्जही तरजही भालू कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीशा। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े, चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते हुए उन्हें ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चहुं दिशि घेरी, मुखरी निशान वजामहि भेरी।
लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भौरी बजाने लगे। जयते राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंह नाद कपि भालू महाबल सींव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर में श्री रामचंद्र जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो और वानर राज सुग्रीव जी की जय हो ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ को लाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी, देखऊं वनरन केरी टिठाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उनको सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना को बुलाया। आए कि इस काल के प्रेरे, क्षुधावत सब निशिचर मेरे, अस कहीं अट्टहास सट कीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे ही भोजन भेज दिया। ऐसा कह कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया और वह जोर से ठहाके मार मार कर हंसने लगा। सुबह सकल चारों ही दिशे जाहूं, धरी धरी भालू कीस सब खाहूं। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमे टिट्टिव खग सूत उताना। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था कि जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आयसु मागी, गई कर भिंडी पाल बरसागी, तोमर मुदुत परसु प्रचंडा, सूल कृपान परिघ गिरखंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी, बर्छी, तोमर, मुदर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े ले लेकर राक्षस उनकी तरफ चल दिए। जिमे अरुणोपल निकर निहारी, धावई सठ गज खग मांस आहारी, चोंच भंग दुख तिन्हि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबुझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों के समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों के लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़ पड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जातुधान बलधीर, कोट कंगूरिन चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरिन सोहई कैसे, मेरु के श्रृंगिन जनु घन वैसे, बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनी धुनी होई बटन मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुन सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का वेग होता है। बाजई भेरी नफीरी अपारा, सुनी कादर उर जही दरारा, देखिन जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालू सुभट्टा। अनगिनत नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में भी दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे। धावई गनही न अवघुट घाटा, पर्वत फोरी करही गही बाटा, कटकटाही कोटिन भट गरजही, दसन ओठ काटही अति तरजही। देखा कि वे रीछ और वानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को भी कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़ फोड़ कर रास्ता बना रहे हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और करसते हैं, दांतों से होठ काटते हैं और खूब से डपटते हैं। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति बै परी लड़ाई, निशिचर मिखर समूह ढठा वहीं, कूदी धरई कपि फेरी चला वहीं। उधर रावण की ओर इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई और राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर फेंकते हैं।
धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डारही झपटहि चरण गही पटकी ही भजी चलते भवेरी पचारही अति तरल तरुण प्रताप तरे पहि तम की गढ़ चढ़ी चढ़ी गए कपि भालू चढ़ी मंदिरन जह तह राम जसु गावत भय। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किलों पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़ पकड़ कर उन्हें पृथ्वी पर पटक पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल उछल कर किले पर चढ़ चढ़ कर और घुसकर महलों में घुस घुस कर श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे हैं। एको निशिचर गही पुनि कपि चले मराई ऊपर आपु हेठ बट गिरई धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किलों पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था मर्दिन निश्चर सुबट बरु था चढ़े दुर्ग पुनि जह तह वानर जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री रामचंद्र जी के प्रताप के प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां जहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पर आए प्रबल पवन जिमि घन समुदायी हाहाकार भयो पुर भारी रो वही बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाया करते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया और बालक स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लग पड़े। सब मिली देहि रावण ही गारी राज करत एहि मृत्यु हकारी निज दल विचली सुनी तेहि काना फेरी सुबड़ लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने इतनी सारी मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना को विचलित होना कानों से सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रण विमुख सुना मैं काना सो मैं हतब कराल कृपाना सर्वसु खाई भोग करि नाना समर भूमि भये बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा वह स्वयं भयानक दुधारी तलवार से उसे मार दूंगा। मेरा सब कुछ खाया भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनी सकल डराने चले क्रोध करी सुवट ल जाने सन्मुख मरण वीर के शोभा तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए वापस से लौट लिए। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने से ही वीरता की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध दर सुबट सब भिरई पचारी पचारी व्याकुल किए भालू कपि परिग त्रिशूलिन मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिगों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कभी भागन लागे जदपि उमा जीतहि ही आगे कौ कह अंगद हनुमंता कह नल नील दुबित बलवंता। शिव जी कहते हैं वानर भय आतुर होकर और भागने लगे, यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कौन कहता है अंगद और हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ हैं। निज दल विकल सुना हनुमाना पश्चिम द्वार रहा बलवाना मेघनाद तह करई लड़ाई टूटने द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ जी युद्ध कर रहे थे। वह द्वार टूटता न था, बड़ा भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तने मन भाति क्रोधा गरजेउ प्रबल काल समझोधा कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा गही गिरी मेघनाद कौन दावा। तब
पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़ी जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़ पड़े। भर ज्यों रथ सारथी निपाथा, ताहि हृदय महु मारसी लाता। दूसरे सूत विकल तेहि जाना, संयद घाली तुरत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती पर लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयो अकेल। रन बांकुरा बाली सुत, तर के चढ़े कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही आए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर और वो भी किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो भाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए और हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़ दौड़ कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गई भवन डहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती को पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार तो दो उत्पाती वानर एक साथ ही आ गए हैं। कपि लीला करी तिन्हि डेरावहीं, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहीं। पुनि कर गहि कंचन के खंबा, कहिन करिए उत्पात आरंभा। वानर लीला करके और घुड़की देकर दोनों उन्हें डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश गाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर और उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ हो गया है। गर्जी परे रिकु कटक मझारी, लागे मर्दे भुजबल भारी। काहुई लात चपेटिन के हूँ, भजऊ न राम ही सोफल ले हूँ। वे गर्जन कर शत्रु की सेना पर बीच में कूद पड़े हैं और अपने भारी भुजबल से और उनका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं, उन्हें खूब मारते हैं और कहते हैं कि तुमने श्री रामचंद्र जी को नहीं भजा तो उसका यह फल चखो। एक सौ मर्दहि तोरे चलावहि मुंड, रावण आगे परहि ते जनु फुटहि दहि कुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के चरणों में गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो फान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत अनुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करूँ कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।